कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको महाभारत की संक्षेप में कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापं प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तनेन मातृसुतो कथयतां न भवन्ति रोगः। युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है, वृकोदर का नाम लेने से पापों का नाश होता है, धनंजय का नाम लेने से शत्रुओं का नाश होता है और माद्री के दोनों पुत्रों नकुल सहदेव का नाम लेने से रोग नहीं होते हैं। जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं, वैसे ही महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए। कुंती देवी के द्वारा धर्म, वायु तथा इंद्र के अंश से क्रमशः युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन और माद्री के द्वारा अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव। महाराज पांडु का इनके बचपन में ही परलोकवास हो गया। माद्री अपने पति के साथ सती हो गईं। 5 पुत्रों का लालन पालन कुंती देवी ने किया। ये 5 भाई जन्म से ही धार्मिक, सत्यवादी और न्यायी थे। वे क्षमावान, सरल, दयालु तथा भगवान के परम भक्त थे। महाराज पांडु के न रहने पर उनके पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए था, किंतु इनके बालक होने से महाराज पांडु के अंधे ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे। उनके पुत्र स्वभाव से ही क्रूर और स्वार्थी थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अकारण ही पांडवों से द्वेष करता था। भीमसेन से तो उसकी पूरी शत्रुता थी। उसने भीमसेन को विष देकर मूर्छित दशा में गंगा जी में फेंक दिया, परंतु भीम बहते हुए नागलोक पहुंच गए। वहां उन्हें सर्पों ने काटा, जिससे खाए विष का प्रभाव दूर हो गया और वे नागलोक से लौट आए। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह बनवाकर उसमें रखा और रात्रि को उसमें अग्नि लगवा दी, परंतु विदुर जी ने पहले ही इन लोगों को सचेत कर दिया था। वे अग्नि से बचकर चुपचाप वन में निकल गए और गुप्त रूप से यात्रा करने लगे। भीमसेन शरीर से बहुत विशाल थे। बल में उनकी जोड़ का कोई व्यक्ति मिलना कठिन था। वे बड़े बड़े हाथियों को उठाकर सहज ही फेंक देते थे। वन में माता कुंती और सभी भाइयों को वो कंधे पर बिठाकर मजे से यात्रा करते थे। अनेक राक्षसों को उन्होंने वन में मारा। धनुर्विद्या में अर्जुन अद्वितीय थे। इसी वनवास में पांडव द्रुपद के यहाँ गए और स्वयंवर सभा में अर्जुन ने मत्स्य भेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। माता कुंती के वचन की रक्षा के लिए द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनी। धृतराष्ट्र ने समाचार पाकर पांडवों को हस्तिनापुर बुलवा लिया और आधा राज्य दे दिया। युधिष्ठिर के धर्मशासन, अर्जुन तथा भीम के प्रभाव एवं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों का ऐश्वर्य विपुल हो गया। युधिष्ठिर ने दिग्विजय करके राजसूय यज्ञ किया और वे राजराजेश्वर हो गए, परंतु युधिष्ठिर को इसका कोई अहंकार नहीं था। उन्होंने अपने भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की और उनके चरण पखारे। दुर्योधन से पांडवों का यह वैभव सहा न गया। धर्मराज को महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुआ खेलना स्वीकार करना पड़ा। जुए में सब कुछ हारकर पांडव 12 वर्ष के लिए वन में चले गए। 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास किया। ये अवधि समाप्त हो जाने पर भी जब दुर्योधन उनका राज्य लौटाने को राजी नहीं हुए, तब महाभारत युद्ध हुआ। उस युद्ध में कौरव मारे गए। युधिष्ठिर सम्राट हुए। 36 वर्ष उन्होंने राज किया। उसके बाद जब पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण परम धाम चले गए हैं, तब पांडव भी अर्जुन के पुत्र परीक्षित को राज्य देकर सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर चल दिए। वे भगवान में मन लगाकर महाप्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र तो धर्म और भक्ति के साथ हैं। जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है। पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज थे और भगवान के अनन्य भक्त थे।
अर्जुन तो श्री कृष्ण के प्राण प्रिय सखा ही थे। भीमसेन भी श्याम सुंदर को बहुत मानते थे। भगवान भी उनसे बहुत हास प्रयास कर लेते थे, किंतु कभी भी भीमसेन ने श्री कृष्ण के आदेश पर कोई आपत्ति नहीं की। कोई युधिष्ठिर या श्री कृष्ण का अपमान करे तो उन्हें तनिक भी सहन नहीं होता था। जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने श्याम सुंदर को अपशब्द कहा, तब भीम क्रोध से गदा लेकर उसे मारने को उद्यत हो गए। पांडवों की भक्ति की कोई क्या प्रशंसा करेगा, जिनके प्रेम के वश होकर स्वयं त्रिभुवननाथ द्वारकेश उनके दूत बने, सारथी बने और सब प्रकार से उनकी रक्षा करते रहे। उनके सौभाग्य की क्या सीमा है। ऐसे ही पांडवों का भ्रातृ प्रेम भी अद्वितीय है। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आप इसी तरह से कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।